मोदी भले ही पागल हो गई, लेकिन उसकी अपनी बात ऊपर रखने की आदत अब तक चूकी नहीं। आपको पता है भाभी, उसकी वजह से मुझे वो मिर्ची वाला सूप पीना पड़ा। मेरा तो पूरा मुंह जल गया। तू खुद को जितनी होशियार समझती है ना, पर है बिल्कुल उसकी उल्टी, एकदम बेवकूफ। जरा सोच, अगर तू ये सूप मीरा को पिला देती तो तू पकड़ी ना जाती। हीला मोदी, तू वैसे भी तुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, तो इसलिए आगे से ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। और हाँ, इस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए सोच समझ के ही कोई तरीका अपनाना। ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ। आज मेरी गुड़िया की शादी होगी। कोको, देखो तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें अपनी गुड़िया की शादी करानी है। ये बच्चे भी ना पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलते रहते हैं ना हेतल बहन? हाँ कोकिला बहन, देखिए तो इन बच्चों को कितने अच्छे से सुंदर से वो गुड़िया को सजा रहे हैं। आपने देखा ना, काकी जी पे तो किसी भी बात का कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं राशि, ऐसा नहीं है। तुम दोनों ने शायद एक बात का ध्यान नहीं दिया। हम जब कभी उसे कोई पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करते हैं, मैं मानती हूँ उसे याद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच में डूब जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। गोपी, राशि, हमें हमारी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए। कान्हा जी, ये मुझे क्या हो रहा है? जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर से मेरा कोई संबंध है। और आज जब मैंने उस गुड़िया को देखा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो गुड़िया मेरी ही है। अगर इसे सचमुच सब कुछ याद आ गया तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। गोपी बहन, क्या हो रहा था? वो नानी काकी जल्दी से आपको बुला रही है, शायद कोई जरूरी काम है। ये गोपी आंटी कहाँ गई? मैं यहीं उनका इंतजार करती हूँ। गौरी, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? तू तू गोपी बहन के गहने चुराने आई थी?